164 पे खत्म करा है पाकिस्तान ने। दे फॉट वेरी वेल। 11 गेंदों में 23 रन मारे हैं शादाब खान ने 200 की स्ट्राइक रेट से प्लस। ये शायद बहुत बहुत कीमती 23 रन साबित हो सकते हैं बिकॉज 165 टू विन है। 165 रन, ठीक है 170 180 नहीं हुआ लेकिन 150 भी नहीं है। 165 भैया बनाना पड़ता है। रन ऑन द बोर्ड और रन ऑन द बोर्ड। मैं मानता हूं इंग्लैंड की बैटिंग बहुत बड़ी बैटिंग है लेकिन अगर अभी हम स्कोर कार्ड देखेंगे तो उसमें आप देखिएगा कितनी विकेट स्पिनर्स ने ली है और पाकिस्तान के पास भर भर के स्पिनर्स है, इवन पेसर्स ने ली है। तो सलमान मिर्जा, साथ में शाहीन शाह आफरीदी, दोनों लेफ्ट आर्मर्स। फिर उसके बाद आप देखेंगे इनके पास उस्मान तारिक है, ठीक है, उनका ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। शादाब खान ने आज बैटिंग अच्छी करी है, देखते हैं बॉलिंग कैसी करता है। नवाज है, नवाज देखते कैसी, नवाज वैसे 0 पे आउट हुआ, देखते कैसी बॉलिंग करता है। सैम अयूब, सलमान अली आगा। सो इट्स नॉट अ वेरी लो टोटल। आई नो इंग्लैंड आर फेवरेट्स बट पाकिस्तान जिस तरीके से उनकी बैटिंग हुई, जो पहले 3 ओवर में 2 विकेट आउट हो गई, जिस तरीके से बाबर आजम काली पहाड़ी का वो नेवला घंटे किंग जो अपना पूरी बॉलें वेस्ट करके गया, उसके बावजूद फकर जमान का कैमियो, शादाब की आउटस्टैंडिंग फिनिश, 164 पे पहुंचना चैलेंजिंग टोटल हो सकता है। आई स्टिल थिंक दैट इंग्लैंड शुड विन दिस गेम बट यू नेवर नो बिकॉज इंग्लैंड की भी बैटिंग उस तरीके से क्लिक हो ही नहीं है। पूरा टूर्नामेंट हो गया उनकी बैटिंग क्लिक नहीं हुई। लास्ट गेम भी श्रीलंका के अगेंस्ट इंग्लैंड ने 140 ऑडी बनाया था, 150 भी नहीं बना पाए थे। सो पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच में जो मुकाबला है, पाकिस्तान ने अपना पहला पड़ाव तो पार कर लिया भाई। पहला पड़ाव क्या था कि भाई आपकी बैटिंग में अगर दम है 160 प्लस बना के दिखाओ। आइडियली फिर से 180 चाहिए था लेकिन 160 प्लस। और मैं एक चीज मैंने नोटिस करी, हैरी ब्रुक उनका कप्तान, भाई वो टोपी उतार के यूं 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 पसीने पसीने पोंछ रहा है, गुस्सा हो रहा है। सैम करन गुस्सा हो रहा है बिकॉज अगर लास्ट ओवर में देखो यॉर्कर पे यॉर्कर नेल हो रही है, 2-2 रन भाग रहे हैं, 2-2 रन भाग रहे हैं, होना नहीं चाहिए था। तो हैरी ब्रुक जिस तरीके से परेशान था, मुझे लगता है कि इस पिच पे इतना कम टोटल नहीं है भाई। ये सर इतना कम टोटल नहीं है। जो इंग्लैंड की टीम है बहुत अच्छे तरीके से पता है उनको कि उनके भी प्लेयर बहुत ज्यादा क्लिक नहीं कर रहे हैं और इस पिच पे श्रीलंका के सामने, श्रीलंका की स्पिन के सामने उन्होंने 147 ही बनाया था पूरे 20 ओवर में। उन्हें ये पता है कि श्रीलंका के अगर कंपैरेटिवली हम देखें ये चीजें, हमारे स्पिनर बेटर हैं, इनके स्पिनर बहुत अच्छे हैं। बॉलिंग साइड पाकिस्तान की इनसे बेहतर है। लेकिन इसमें एक चीज है आकाश, आपके ऊपर ही आ रहा हूं मैं, माना आप बोल रहे हैं पिच अलग है, हाई प्रेशर गेम है, 2 चीजें हमें कंसिडर करनी पड़ेगी। एक, इंग्लैंड से पूरे टूर्नामेंट में ढंग की बैटिंग हुई नहीं है, इंक्लूडिंग लास्ट गेम। ठीक है वो बॉलिंग से जीते लास्ट गेम, बैटिंग से नहीं जीती इंग्लैंड लास्ट गेम। इंग्लैंड आज चेस कर रही है, इंग्लैंड के कप्तान ने बोला था मैं भी बैटिंग ही करता, ठीक है। पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग सूट उनकी बैटिंग नहीं है, उनकी बॉलिंग है, ठीक है, तभी पाकिस्तान ने बैटिंग भी ली। अगर आप पाकिस्तान को बोलते भाई तुम पहले बैटिंग करके 160-70 बनाओगे, बोलते हाँ भैया हमारी वैसे यार लिमिट ही पाकिस्तान की वो है, वही है। ऑनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तान के पास जो बैटर्स हैं इस टाइम पे वो 200 वाली टीम ही नहीं है यार। वो होप करते हैं 160-170 बना के और टीम्स को फंसाए। अब साइज़ फरहान अकेला ही खेल गया, 45 पे 63, 140 की स्ट्राइक रेट, 2 छक्के 7 चौके। सैम अयूब फेल, सलमान अली हग्गा फेल, बाबर आजम एज यूजुअल पनौती। उसके बाद आप देखो फकर जमान का कैमियो देखो, स्ट्राइक रेट देखो 156। बिल्कुल बिल्कुल, पहले 156 की स्ट्राइक रेट से मारा फकर जमान ने, 2 छक्के 2 चौके, ठीक है, आउट हो गया। मगर उस मोमेंटम को कैरी किया शादाब खान ने। 11 बॉलों में 23 रन, मतलब कि 27 गेंदों में इनको मिल गए 48 रन। 27 डिलीवरी से 48 रन, which is outstanding for them. And then उस्मान खान ने भी बीच में आके छक्का लगाया, 5 गेंदों में 8 रन, ठीक है। तो इनका टोटल एक रिस्पेक्टेबल 164 पे पहुंच गया। अब इनकी बॉलिंग दिखाइएगा एक बार, इंग्लैंड की अगर बॉलिंग दिखे ना, उससे समझ में आएगी आपको कि स्पिनर्स ने क्या किया इस पिच के ऊपर। आज इनके पास 2 पेसर्स भी हैं, शाहीन भी है, साथ में सलमान मिर्जा भी है, लेकिन इनके स्पिनर्स क्या करेंगे वो डिसाइड करेगा गेम। अब मैं आकाश जी, आप कॉन्फिडेंट हैं कि इस पिच पे इंग्लैंड चेस कर लेगी? मुझे 2 फैक्टर्स लगते हैं। एक, बॉलिंग तो आई थिंक पाकिस्तान करा लेगी। अब देखो जैसे आप देख रहे हो, जोफ्रा आर्चर को भी 2 विकेट मिली, 4 ओवर 32 रन 2 विकेट। वही शाहीन आफरीदी है, सलमान मिर्जा है, उनके पेसर्स भी हैं। जेमी ओवरटन को भी 2 विकेट मिली, 3 ओवर 26 रन 2 विकेट। लियम डॉसन को 3 विकेट मिल गई, 6 की इकोनॉमी, 4 ओवर 24 रन 3 विकेट 6 की इकोनॉमी। उसके बाद आप देखो आदिल रशीद, 4 ओवर 31 रन 1 विकेट 7.8 की इकोनॉमी। विल जैक्स पिटा है जो कि पार्ट टाइमर है, 2 ओवर 27 रन। अब मेरे को डिफरेंट, और इवन सैम करन का 1 ओवर कम कराया लेकिन 3 में 24 ही दिए। मेरे को यह लगता है, जैसे मैं बोल रहा हूं, पाकिस्तान इंग्लैंड की बैटिंग तो मैं बोल रहा हूं और इंग्लैंड पाकिस्तान की बॉलिंग एक आ जाएगी वापस, एक लेवल तक कराएंगे। आई थिंक गेम डिसाइड पता क्या करेगी चीज, पाकिस्तान की फील्डिंग।
बिल्कुल। अगर आज पाकिस्तान ने ढंग की फील्डिंग कर ली, जो बाय द वे आज इंग्लैंड ने अच्छी फील्डिंग नहीं करी, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ध्यान से देखोगे इंग्लैंड ने कम से कम, बता रहा हूं, कम से कम 12 से 15 रन दिए एक्स्ट्रा। यस, 3 चौके दो तीन तो बाउंड्री फेंक दी भाई उन्होंने, बॉल पकड़ पकड़ के बाउंड्री में फेंक रहे हैं। 12-15 रन का डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है बाय द वे। अगर पाकिस्तान ने ढंग की फील्डिंग कर ली, ये मैच बहुत क्लोज हो जाएगा आकाश, देखिए बहुत क्लोज। उस हिसाब से तो प्रेडिक्शन सही था, 140 से 150 बोला था, 15 रन उन्होंने ज्यादा दे दी फील्डिंग के। हाँ नहीं, लेकिन 165 हो गया, 165 हो गया। 165। अब देखिए ऐसा है कि मुझे जो बैटिंग देख के लगा कि काफी सारा जो विकेट्स गिरे हैं वो शॉट सिलेक्शन पुअर था, बैट्समैन के शॉट सिलेक्शन। इट वाजंट बिकॉज ऑफ द स्पिनर्स कैपेबिलिटी और क्वालिटी, वो शॉट सिलेक्शन पुअर था। लेकिन ये अगर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होता, मैं बोलता हाँ ठीक है, मतलब इंडिया डेफिनेटली हावी बिकॉज बेटर बैटिंग ऑल दैट। इंग्लैंड की बैटिंग जैसे कि आप कह रहे हो चली नहीं है इस टूर्नामेंट में। पिछले मैच में फिल सॉल्ट ने थोड़ा बहुत मार दिया था। मुझे लग रहा है आज के मैच में बटलर चलेंगे, क्योंकि सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग विल बिकम बेटर because the ball will come on to the bat easier. लेकिन yes, पाकिस्तान है as many as 5 out of form, completely out of form. बटलर अभी तक पूरे वर्ल्ड कप में नहीं चला। Completely अगर out आप of देखो फिल सॉल्ट ने लास्ट मैच में रन मारे, हाँ। उससे पहले कुछ नहीं हुआ। बटलर को देख लो, धज्जियां ओढ़ी पड़ी है। जेकब बेथल, टॉम बैंटन ने ठीक है थोड़े बहुत रन मारे। हैरी ब्रुक इज अ यंग कैप्टन, उस पर बहुत प्रेशर आता है। जब तक उस पर बात आती है ना, हैरी ब्रुक, सैम करन, विल जैक्स, ये लोग कोलैप्स हो जाते हैं। तो मेरे लिए अगर आज ये चेज होना है, बटलर को रन मारने पड़ेंगे, और अगर उसने रन मार दिए बटलर ने, वो तो अकेले चेज कर देगा। 100%। वो तो अकेला ही चेज कर हैरी ब्रुक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला है कि वो मतलब बटलर जो है एक जनरेशनल टैलेंट है, तो उनको हम सोच भी नहीं रहे कि प्लेइंग 11 में ना रखे, और उनको हमारी बैटिंग चाहिए। पाकिस्तान को अगर जीतना है तो बटलर को आउट कर लो। अगर बटलर आउट हो गया, पाकिस्तान का गोल्डन चांस है जीतने का। आई थिंक इवन फिल सॉल्ट को अगर वो आउट कर सके, अगर इनके ऊपर फिल के सॉल्ट दोनों भी सेट हो गए crucial ना, होंगे। फिल सॉल्ट तो ऑलरेडी अच्छे फॉर्म में है, अगर इन्होंने दोनों अच्छी opener। ओपनिंग पार्टनरेशिप सेट कर दी और पावर प्ले ढंग का निकाल दिया, फिल सॉल्ट पता क्या, फिल सॉल्ट इसलिए डेंजरस है, वो शुरू में बहुत तेज खेल जाता है, बहुत जल्दी। लेकिन बटलर इसलिए डेंजरस है क्योंकि वो शुरू से लेकर एंड तक रहता है, लास्ट तक खेल सकता है, वो एंड तक फिनिश करके जाता है, फिर वो छोड़ता ही नहीं है गेम। अगर इनका बटलर को तो ऐसा आदमी है, आईपीएल जैसी लीग में फाइनल तक ले गया था राजस्थान रॉयल्स को अपने दम पे। अभी इस मैच से पहले सुशांत ही वाज प्रैक्टिसिंग विद द रिजर्व प्लेयर्स, उनको खुद को पता है वो कितने बुरे फॉर्म में है। 113 का आई थिंक स्ट्राइक रेट था इस मैच से पहले उनका, उससे खेला नहीं जा तो वो रिजर्व प्लेयर्स के साथ भी वो खेल रहे थे, वो बैटिंग कर रहे थे। यही मैं जो बोल रहा था, केशव गुप्ता बोल रहे हैं, इंग्लैंड मिसफील्डिंग कैन कॉस्ट देम टुडे लव स्पोर्ट्स यार, वही बहुत मिसफील्डिंग। फील्डिंग वाज इनक्रेडिबल, मतलब समझ में नहीं आया। आगे आइए जी, गुल्लू पाकिस्तान जी। की टीम ने This is अगर disappointing। पाकिस्तान की टीम ने उनके टॉप ऑर्डर को रोक लिया पावर प्ले में, तो फिर इनका मिडिल ऑर्डर वैसे ही चौपट है फिलहाल, देख सकते हैं। अल्टीमेटली इट विल बॉयल डाउन टू पाकिस्तान स्पिन वर्सेस इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर की बैटिंग। करेक्ट। हाँ, ये मिडिल सबसे ऑर्डर बड़ा- तो इनका भी बहुत ही डगमग डोल रहा है, तो डामा डोल रहा मैं है। शुरू से कह रहा हूं कि अगर आप इंडिया को देखो, दैट्स द ओनली कौन टीम जीत रहा है? जिनका टॉप से लेकर बॉटम सर, तक कोई ना कोई है जो थोड़ा संभाल मुश्किल सकता है। है। मुझे अभी भी लग रहा है पाकिस्तान जीत बैड जाएगा। डे। बट जब संभालना था तो संभाल नहीं पाए ना। कौन जीत रहा है? पाकिस्तान। बट शुरू से अगर देखो यूएसए के खिलाफ 70 समथिंग हो गए। अरे आप We are कब आए? ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, सूर्या कुमार सूर्या, एक मैच में कोई ना कोई संभाल यूएसए के लेता है। अगेंस्ट, करेक्ट। जी। ईशान किशन। कुशाग्र क्या कह रहे हैं, कौन जीत रहा है? इंग्लैंड इसलिए जीतेगा क्योंकि स्पिन की बात हो रही है, पर कितने बल्लेबाज हैं जिन्होंने पहली बॉल पे छक्का चौका मारा, इसका मतलब पिच में कोई भी मिसाइल है ही नहीं। उस्मान खान ने छक्का मार दिया, फकर जमान ने पहली दो बॉल में उस्मान छक्का, खान ने मार बाबर दिया ने था 2 छक्का। चौके मार दिए, मैंने उसने तो जोफ्रा को मारा है यार। नहीं, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ मतलब पिच बढ़िया है ना। एंड आप देखो सर, एंड में भी फकर जमान छक्का मार गया। अच्छा जी, हमने 10 रन मार हमने गया। आपसे पोल में पूछा था, पिक योर ड्रीम 11 विनर ऑफ दिस मैच, इंग्लैंड 25%, पाकिस्तान 75%। मेरे लिए उल्टा बट कर दो स्टिल आप। देखो कुशाग्र प्रेशर वाला मैच है, मतलब बटलर के ऊपर 8 सर सुबह से रन पर ओवर रिक्वायर्ड है, मारने पड़ेंगे। साक्षी जी, कौन जीत रहा है मैच? इंग्लैंड जीत रहा है, सिंपल। अगर इनके ओपनर सेट हो गए और पावर प्ले ढंग का निकाल दिया, आप लिखित में ले लो 75% इंग्लैंड की तरफ। यार मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कोलैप्स लोडिंग हो रहा है। नहीं होगा आज यार, मुझे लग रहा है कि हो चुका है ना। मुझे पता क्या लग रहा है, हमारी ना किस्मत में पत्थर पड़े हुए यार, हैं। this जब is से a हम bet- हारे हैं ना, मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा कि कुछ अच्छा होगा। This मुझे लग रहा है ये because जीत it's जाएंगे better for यार। batting। सर मैं चाहता आप नहीं मानिए हूँ इस वो बात को। मतलब अगेंस्ट ऑल ऑड्स मुझे लग रहा है पाकिस्तान कहीं ना सर, पाकिस्तान का जीतने सच में मतलब मुझे नहीं लगता हमें ज्यादा यार फर्क आप पड़ेगा। कोई अरे बहुत फर्क पड़ेगा यार, यार, बोल रहे आपकी हैं। मनोस्थिति, अरे मतलब- इमोशनल स्टेट, भाई आप क्या साइकोलॉजिकली बात हिल कर रहे जाओगे हो? आप। सर, वो पहुंच गए सुपर 8 से सेमीफाइनल, आज वो जीत गए तो पहुंच गए मेंटल वो। सिमुलेशन। It's a अगर आज very एक बात big सुन लीजिए, stimulator। अगर आज उन्होंने इंग्लैंड को हरा दिया, श्रीलंका को 100% हराएंगे वो ठीक और वो है। सेमीफाइनल में, और आपका कुछ भरोसा नहीं है। बट क्या जॉस बटलर सर आज भी नहीं चलेगा? अगर आज नहीं चलेगा तो बात ही खत्म हो गई। बट आज देखना आप, आज 70-75 बनना चाहिए। मोहम्मद Yes। बोल रहे हैं, आई थिंक इट्स अ सुपर ओवर मैच। देखते हैं नहीं, सुपर हाँ, ओवर। जी आकाश, who's winning? 70-75? I think Butler so. अकेले I'll be very जिताएगा। honest. हाँ बताइए। Before the match began, You I thought would- England was winning it? 70-30 to England था मेरे लिए। अभी- अभी I would make it maybe 60-40, but I'll देखो still go आपका with बड़ा England. बढ़ गया ना पाकिस्तान से। But I'll because at the end of the day, जैसे कि आप कह रहे हो मुझे मिसफील्ड यही जो हुआ खतरा है, लग जैसे रहा था। फील्डिंग हुआ है,
कम से कम 15 से 20 रन तो ज्यादा दे दिए उन्होंने। तो अल्टीमेटली अगर फील्डिंग अच्छी होती, इंडिया पता स्टैंडर्ड नहीं की क्यों। फील्डिंग होती तो ये 140 होता। आई जस्ट 145 स्टैंड होता। स्लाइटली What do you डिवाइडेड ऑन think? द ओपिनियन ऑफ यू। मुझे लग रहा है विकेट 60-40 बहुत अच्छा हो इंग्लैंड। चुका है यार बैटिंग के लिए। मेरा दिमाग तो कह रहा है इंग्लैंड टू चेज इट, बट माय प्रेडिक्शन इज लीनिंग टुवर्ड्स पाकिस्तान। अब मेरे को लग रहा है इंग्लैंड का कोलैप्स हो जाएगा।